नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे आपको स्टॉक के बारे में नॉलेज दिया जाता है, मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और लगभग पूरा अपडेट दिया जाता है सर। सुबह में 8 o'clock की वीडियो आपको अपलोड करके बताया जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होते हैं वहाँ पर। उसके बाद जो भी होता है इवनिंग में आपको पूरे डिटेल में बताया जाता है। आज गवर्नमेंट की तरफ से 2 बड़ी खबर आई है, तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों के सामने रखूँ कि मार्केट में जो थोड़ा आज वीकनेस देखने को मिला और क्या गिरावट देखने को मिल सकता है। जीएसटी से रिलेटेड सर लगभग बहुत सारे बहस हो रही है गवर्नमेंट में खुद ही आपस में, तो क्या होगा उसके लिए नहीं होगा। 2 बड़ी खबर जो देखने को मिल रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे सर। हाँ, और 2 वीडियो और डालने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, मिस मत कीजिएगा। देख सकते हो, शेयर नहीं ज़िंदगी है, 5 साल बाद रोना नहीं, 5600 लगाकर भूल जाओ। ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स नहीं है सर, केवल एक तरीके का नॉलेज है। उसके बाद सर ये वीडियो देखकर तो मैं आपको बोल रहा हूँ सर, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग बोलेंगे तो क्या यार कुछ भी लिख देते हो ना, तुम टाइम पास करने के लिए कुछ भी कर सकते हो यार। 2000 से 1 करोड़ कैसे बन सकता है? मतलब नॉनसेंस वाली बातें, इतने वाहिदात बात किस तरीके से करते हो यार। 2000 करोड़, 2000 रुपए, केवल तुम मात्र 2000 रुपये से 1 करोड़, यार कुछ भी बोल रहे हो यार तुम। वही बोल रहा हूँ सर, भरोसा नहीं होगा। क्या होगा ना सर, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। जब राकेश झुंझुनवाला जैसे लोग केवल 5000 रुपये से आज सर उनका लगभग, उनकी वाइफ और उनको मिलाकर लगभग कम से कम तो 80,000 करोड़ का सर उनका पोर्टफोलियो बन चुका है। 80,000 करोड़ का मतलब समझ रहे हो सर, कितनी कंपनी हो गए उनके अंदर। तो सर ये 2000 रुपये से 1 करोड़, और सर दोबारा मौका है वही कंपनी में, दोबारा मौका। जब देखोगे वीडियो तब आपको समझ में आएगा सर, तो मौका छोड़िएगा मत, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास वो पहुंच जाएगा। देखो आज के रेट में मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रही सर। सुबह सुबह थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, लगा जैसे मार्केट में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी दिखेगी। कभी कभी दिख रहा था लगभग 1% की मजबूती दिख रहा था, लेकिन बीच बीच में सर लगभग ऊपर से मार्केट धड़ाक से गिर गया भाई। 1% देख सकते हो, लगभग 228 पॉइंट, मतलब पहले ही से पिछले 5 दिनों से मार्केट वीक दिख रहा है। और ये लगभग एक और परसेंट यहाँ से, कहने का मतलब है कि ये जो लेवल है, लेवल को बना के रखना होगा सर। देख सकते हो ये लेवल जो है यहाँ पर टच हुआ इस लेवल में, यहाँ पर भी सर, यहाँ पर कहीं इस लेवल को ना तोड़ दे, नहीं तो अच्छा खासा गिरावट भी हो सकता है। उसके बाद सबसे पहले तो सर यहाँ देखेंगे आरबीआई की तरफ से अगर देखोगे, एमपीसी यहाँ देख सकते हो, जो भी मतलब मीटिंग हुआ सर, मीटिंग के बाद आज लगभग 10 बजे के आजू बाजू जो मीटिंग हुआ, ठीक है, आरबीआई की तरफ से, तो वहाँ पर बताया गया कि भाई रेपो रेट को अनचेंज रखेंगे, जो कि लगभग 6.5% है। इन्फ्लेशन, जीडीपी, ये सारी चीज़ों को ये लोग देखते हुए इस चीज़ों को, देखो अगर इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में है, हमारे मतलब इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल है या फिर लगभग और नीचे है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो होगा क्या कि सर ये जो इंटरेस्ट रेट है ना सर, इसके ऊपर सरकार थोड़ा बहुत लूज़ कर देगी कि चलो भाई लोन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम कर देगी। लेकिन सर अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है ना, तो इंटरेस्ट रेट लोग बढ़ा देते हैं। कि अब लोग बोलेंगे इंटरेस्ट रेट से दुनिया थोड़ी चलती है। सर देखो होता क्या है, पूरी दुनिया अगर आप देखोगे तो सर लोन लेके काम करती है। लोग बोलेंगे भाई मैंने तो लोन नहीं लिया। देखो रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, चाहे अदानी हो, ये सब लोग सर लोन लेकर ही काम करते हैं। सब लोग लोन लेकर ही सर काम करते हैं ये लोग। देखो हमारे इंडिया के अंदर जो रहता है ना सर, इन्फ्लेशन अलग रहता है 4-5%। अमेरिका के अंदर सर 4-5% इन्फ्लेशन मतलब सर बहुत है सर। वहाँ 2% इन्फ्लेशन रहना चाहिए। तो सबका अलग अलग होता है सर, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई जो ऑफिशियल ईयर 2025 देखने को मिलेगा अनचेंज 84.5% आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए बहुत सारे बताया जा रहा है, फूड प्राइसेस वगैरह देखने को मिल जाएगा, जैसे क्रूड प्राइसेस वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को सर कंट्रोल में रखना होगा। तो क्या रहेगा कि इन्फ्लेशन कम रहेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो सर इसको कंट्रोल में करने के लिए ये लोग फिर से बढ़ा सकते हैं इंटरेस्ट रेट। जहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, उस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई देखो सेंट्रल बैंक नाउ सी इन्फ्लेशन फॉर Q2, 3, 4 बताया जा रहा है दिस फिशियल ईयर एट 4.4% सर, 4.7%, 4.3%। मतलब अगर देखेंगे तो जो भी है सर अराउंड 4% के बाजू में है और 5% से नीचे है। तो इंडिया के अंदर मान लेते हैं सर 4% इन्फ्लेशन रहता है, तो ठीक है, ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उससे ऊपर होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर टेंशन हो जाता है सर। तो उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बोला 4%, तो शक्तिकांता दास जी जो है सर आरबीआई के गवर्नर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वो बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो फोकस रहेगा, टारगेट रहेगा, वो लगभग 4% के बाजू में रहेगा। और इन्फ्लेशन देखिए अगर और कम हो गया 4%, तो सर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। उसकी वजह से फिर देखिएगा लगभग शक्तिकांता दास जी जब कट करेंगे इंटरेस्ट रेट, तो मार्केट में अलग ही टाइप की तेजी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बोला जा रहा है कि 18% जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस सर, इससे रिलेटेड सर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है सर, बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि भाई 18% जीएसटी जो हेल्थ में है, भाई इसको हटा दिया जाए, ठीक है। ये पहली चीज़, हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। बोला जा रहा है कि भाई ये किसी न किसी तरीके से रुकावट बन रहा। लोग देखोगे तो लोकसभा में सर इसके लिए बहुत ज़्यादा बहस भी हो रही है।
तो यहाँ पर बातचीत चल रहा है कि ये जो 18% जीएसटी है हटा दो। अगर ये हटा देंगे 18% जीएसटी तो सर जितने भी हेल्थ सेक्टर में है लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी उनको बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा सर। बोला जा रहा है कि जो भी सर लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम होता है उस पर जीएसटी मत लो। तो इससे क्या होगा कि जितने भी लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं सर, हेल्थ केयर वाले कंपनियों है, ये दो सेक्टर में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी सर। स्टॉक HDFC लाइफ, ICICI प्रोडेंट आप देख सकते हो, SBI लाइफ हो जाएगा। हेल्थ केयर में सर जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल हो जाएगा, मैक्स हेल्थ हो जाएगा, इस तरीके से फोर्टिस हेल्थ केयर है, बहुत सारे हैं सर। तो उनको सर बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, हेल्थ सेक्टर को और इंश्योरेंस को, ये दोनों को बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बहस चल रही है, निर्मला सीतारमण जी को बोला जा रहा है कि भाई देखिए आपने जो जीएसटी लगाई है हेल्थ इंश्योरेंस पे, हेल्थ सेक्टर में, तो भाई वो ठीक नहीं है। इसके वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, वो अपने बच्चों के लिए पैसा बचाते हैं, भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि सेफ रहे। उसमें से भी आप लोगे तो कैसे चलेगा, गलत है वो। तो लोकसभा में निर्मला सीतारमण जी के ऊपर सर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो निर्मला सीतारमण जी बोल रही है भाई वो तो ठीक है लेकिन मैंने जीएसटी थोड़ी लगाया। तो लोग बोलेंगे आपने ही तो जीएसटी लागू किया है हर जगह, जब से बीजेपी सरकार आई है। तो लोगों ने बोला, तो निर्मला सीतारमण जी बोलना चाहती है कि भाई जीएसटी हमने लागू किया है लेकिन 18% टैक्स लगेगा उसमें, वो हमने लागू नहीं किया, वो आप लोगों ने ही लागू किया है। कहने का मतलब है कि जब कांग्रेस सरकार थी तो स्टेट, उनका पहले क्या होता था ना सर, कि स्टेट गवर्नमेंट जो होते थे, स्टेट गवर्नमेंट मतलब जिस स्टेट में आप रहते हो, कर्नाटका, बिहार, झारखंड, बंगाल, आंध्रा, तो उस तरीके से सर क्या होता था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको टैक्स देना पड़ता था सर। तो ये बहुत हिडन टाइप के टैक्स होते थे। तो इसलिए सर सरकार ने जीएसटी लाया कि भाई जीएसटी के अंदर केवल एक ही यूनिफॉर्म टैक्स होगा जिसके अंदर आपको इतना ही देना पड़ेगा, बात खत्म हो जाएगी सर। ऐसा होता था, स्टेट गवर्नमेंट को अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग। तो निर्मला सीतारमण बोलना चाहती कि पहले से ही ये टैक्स लगते थे और जहां जहां टैक्स लगते थे बस उसको जीएसटी में डाल दिया गया है सर। तो ये जो टैक्स लग रहा है 18%, ये पहले स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। आप अपने जाके जो है स्टेट जो सीएम है उनसे जाके बात करके देख लो, ये बहस चल रहा है सर। तो यही सारी चीज़ें सर निर्मला सीतारमण जी यहाँ पर देख सकते हो लोकसभा में ये उनको बताते हुए नजर आ रहे हैं सर, रिप्लाई देते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से सर यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जब से लेटर आया है तब से ये बोला जा रहा है कि भाई देखो रिमूव 18% जीएसटी ऑन लाइफ एंड हेल्थ, दो चीज़ों में सर हटा दो वहाँ पर। विथड्रॉ 80% जीएसटी बताया जा रहा है लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस सर। तो इससे आम आदमी को फ़ायदा होगा, तो कंपनियों को भी फ़ायदा होगा सर, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी चीज़ें करवाना स्टार्ट कर देंगे फिर। तो जो मैंने आपको समझाया तो निर्मला सीतारमण जी वही बोल रही है। सीतारमण जी बोल रही है, यहाँ पर देख सकते हो, टैक्स हैज़ बीन देयर ऑन द मेडिकल इंश्योरेंस इवन बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी लागू करने से पहले भी टैक्स लगता था, बस वो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और सर उनके पास प्रूफ भी है, लेकिन अब क्या करें सर, ये पॉलिटिक्स में सब चलता रहता है। और ये सारे स्टेट में लगते थे सर, सारे स्टेट में, ये कोई नया नहीं है सर। देखो सारे स्टेट वाले मतलब जो है आम आदमी को लूटते थे, अब यही लोग इंसान बन के बोलना चाहते हैं कि जीएसटी मत लो। चाहे जो भी हो, देखो ये जिस तरीके से बहस हो रहा है, मैंने आपको बोला ना सर, मैंने बहस खुद देखा है, ये सारी चीज़ें तो दूसरे देशों को